हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लेके आए हैं टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान किस प्रकार का है। यानी भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है। तो इसका सही जवाब अर्धसंघीय यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी पहली बैठक जो संविधान सभा की थी वो कब की थी दोस्तों। इसका सही जवाब 9 दिसंबर 1946 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है। यानी संविधान का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा यानी 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 से यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में उल्लिखित है। जो प्रस्तावना में न्याय है वो कितने रूपों में लिखा हुआ है। तो इसका होगा 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका किससे प्रेरित है। यानी उद्देशिका जो है किससे प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान से यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। यानी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हाँ, केशवानंद भारती केस से स्पष्ट हुआ। यानी जब केशवानंद भारती केस हुआ उससे स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रस्तावना से संबंधित है। यानी प्रस्तावना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आती यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी भारतीय जो नागरिक हैं उनको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा 6 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। यानी मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए ऑप्शन भाग 3 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। यानी शिक्षा का जो अधिकार था वो किस में जोड़ा गया, 21 के ए में जोड़ा गया यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। यानी अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में है। यानी इसका सही अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 19 के 1 के ए में यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए। यानी मौलिक कर्तव्य जो है कब जोड़े गए संविधान में। तो इसका सही जवाब 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किस भाग में है। यानी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 4 के ए में यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 का ए यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर सी इसका है यानी 11 हैं 86वें संशोधन के बाद। यानी पहले 10 थे, अब एक 86वें संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया तो 11 हो गए यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत की संसद कितनी सदन वाली है। यानी भारत की जो संसद है वो कितने सदन वाली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 हिस्सा कितने वर्षों में बदला जाता है? यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 1/3 हिस्सा होता है, वो कितने वर्षों में चेंज हो जाता है? तो उसका सही हो जाएगा 2 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद का महासभा सत्र जॉइंट सेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? तो इसका संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचक अधिकरण किसे कहते हैं? निर्वाचक अधिकरण जो कहते हैं वो कहते हैं सांसद और विधानमंडल सदस्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति को पद से हटा पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के वो प्रक्रिया कौन सी होती है? जो महाभियोग, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो महाभियोग के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो इसका होगा 2/3 बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार का होता है? यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव किस प्रकार का होता है? तो इसका सही लोकसभा की सर्वसम्मति से नियुक्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किनके द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है? यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किनके द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसका नाम प्रस्तावित करता है? तो मुख्य न्यायाधीश किसका नाम प्रस्तावित करता है? तो ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति का, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? यानी संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? यानी इसका सही जवाब होगा 28 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार देता है अनुच्छेद सी, यानी ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 141, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर कौन अस्थायी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद के किस सत्र को आमतौर पर बजट सत्र कहा जाता है? तो किस सत्र को बजट सत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फरवरी से मई में जो होता है उसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का संविधान किसकी सर्वोच्चता मानता है? भारत का संविधान किसकी सर्वोच्चता मानता है? तो इसका सही जवाब होगा संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में जो है संविधान ही सर्वोपरि है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 50 में दी गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुनवाई के लिए सार्वजनिक होने का अधिकार किस अधिकार से जुड़ा है? यानी सुनवाई के लिए सार्वजनिक होने का अधिकार किस अधिकार से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो होता है राज्यों के विधायकों द्वारा निर्वाचित, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? यानी राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष।
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कानून को वापस भेज सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है कानून को वापस भेज सकता है। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 111 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में निर्वाचक अधिकरण किसे कहते हैं? निर्वाचक अधिकरण जो है भारत में होता है संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल होते हैं 543 सदस्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है सदन के कार्यकाल तक, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो है अनुच्छेद 246, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा की संख्या को संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्यसभा की कितनी संख्या संविधान द्वारा राज्यसभा की संख्या को संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा? तो संविधान की मूल धाराओं में, यानी संविधान की मूल धाराओं में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति किस मामले में कानून को वापस भेज सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है किस मामले में कानून को वापस भेज सकते हैं? तो इसका सही जवाब सामान्य बिल को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग कब बना? तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग कब बना? ये बना था 1950 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में संविधान में कितने प्रकार के की आपात स्थिति इमरजेंसी की बात की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर नंबर सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होता है वो होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सभापति का चुनाव होता है। तो इसका बी जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्र जो सबसे लंबा चलता है वह कौन सा है? तो लोकसभा का सबसे लंबा सत्र जो चलता है वो होता है मानसून सत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में संघीय ढांचे की क्या विशेषता है? तो भारत में जो संघीय ढांचा है उसकी जो विशेषता है वो है शक्तियों का वितरण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62, भारत में आपातकाल की पहली बार घोषणा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो आपातकाल घोषित किया गया था वो किया गया था 1975, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं? तो अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जो घोषित किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल संविधान में वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी 3, यानी राष्ट्रीय, राज्य और वित्त आपातकाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान में राज्य सरकार का जो प्रमुख है वो है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल। इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 69 में है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों का, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत के राज्यों में विधानसभा कितनी होती हैं? यानी भारत के राज्यों में विधानसभा कितनी होती हैं? तो ऑप्शन सी होगा कुछ राज्यों में एक सदन और कुछ में 2 सदन होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है? यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है अनुच्छेद 246, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्यसभा की विशेष भूमिका क्या है? यानी राज्यसभा की जो विशेष भूमिका है वो क्या है? तो इसका सही राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में केंद्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? तो भारत में जो केंद्रीय विधायिका को जाता है वो है संसद, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान में धारा 370 किसके लिए प्रसिद्ध थी? यानी धारा 370 इसका सही जवाब जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब होगा 368, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत क्या होता है? तो संविधान संशोधन के लिए आवश्यक जो बहुमत है वो है विशेष बहुमत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं 78, संविधान में कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत में चुनाव कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो भारत में जो चुनाव हैं वो कितने वर्षों में एक बार किए जाते हैं? तो 5 वर्षों में एक बार किए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का प्रारूप किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी जो प्रारूप है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त, यानी ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 7, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किससे न्याय की मांग कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में आती है? वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में समानता, क्वेश्चन नंबर 84, भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सही जवाब किस अनुच्छेद के तहत संविधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? यानी संविधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यानी अनुच्छेद 13 को, ऑप्शन नंबर बी और सी भी इसका सही जवाब होगा, दोनों सेम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पहला चुनाव कब हुआ? तो भारत का जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 से 52, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद का कौन सा सदन वित्तीय बिल पारित करता है? यानी कौन सा सदन वित्तीय बिल पारित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान में कार्यपालिका के प्रमुख का पदनाम क्या है? यानी जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसको कौन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? यानी राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है हमारे यहाँ 30 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान में मौलिक कर्तव्य, यानी जो मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी मौलिक कर्तव्य हैं किस संशोधन में जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी अधिकतम संख्या
कितनी हो सकती है राज्यसभा में, तो वो हो सकती है 250, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान संशोधन के लिए 2/3 सदस्यों की संख्या किसे कहते हैं? यानी भारत में संविधान संशोधन के लिए 2/3 सदस्यों की संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उपस्थिति और मतदान करने वालों का 2/3, यानी जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 95 है, संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अधिकार संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी कौन सा अधिकार है जो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत में संसदीय प्रणाली कब अपनाई गई? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी 1950 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के संविधान को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही, यानी लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है भारत के संविधान को? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, इसलिए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।